गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आपका मैंने जो लास्ट लेक्चर शायद 2 लेक्चर से पहले डाले हैं। एक में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ऑक्सीजन रिडक्शन समझाया था, फिर ऑक्सीजन नंबर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो समझाया था। फिर एक लेक्चर में मैंने आपको किस तरह से एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ये सिखाया था, ठीक है ना। तो मे भी आप लोगों ने एसिडिक मीडियम के और भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। किसी ने कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम तो बताई नहीं है, समझ में आया नहीं आया कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिप्लाई थोड़ा सही से दीजिए, जो प्रॉब्लम है उनको अपने क्वेश्चंस को क्वेरीज में डाल दीजिए, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही चलेगा, लेकिन आपका जो मीडियम है वो चेंज हो जाएगा। अभी हमने किसमें किया था लास्ट लेक्चर में? एसिडिक मीडियम में। अब हम करेंगे सॉल्व बेसिक मीडियम में। ओके, अब बेसिक मीडियम में कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एग्जांपल है आपका CrOH का होल साइज प्लस iO3 नेगेटिव CrO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, या ठीक है ना। अब इसमें आपको 2 हाफ रिएक्शंस, अगर आप फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं मतलब बैलेंसिंग का एसिडिक मीडियम का, तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में ब्रेक होती है इक्वेशंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, ये मैंने आपको समझाया था। तो इसमें फर्स्ट हाफ क्या हो जाएगा? क्रोमियम ट्राइहाइड्रोक्साइड से क्रोमियम टेट्रा ऑक्साइड। तो ये आपकी फर्स्ट हाफ इक्वेशन होगी। CrOH का होल साइज CrO4 डबल नेगेटिव। अब ध्यान से देखा जाए ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 4 है। उसमें हम क्या करते थे एसिडिक मीडियम में कि जिस तरफ ऑक्सीजन सपोज इधर 4 है इधर 3 है, जितना कम होता था उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते थे। यही तो करते थे ना। यहाँ पे क्या है आपके पास 4 इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जिस तरफ ऑक्सीजन कम है और जितना कम है उतना ऐड कर दीजिए। इट मींस वहां हमने क्या किया था? वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था। यहाँ पे आप ऐड करेंगे OH, उतने ही OH आपको ऐड कर देंगे। हो गया क्रोमियम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? नहीं। तो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 4 हो रहे हैं, तो 2H2O हम ऐड करते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या? 4 और 2 6, 3 और 1 आपका हाइड्रोजन 4 नहीं। तो हम क्या करते हैं? जितने हाइड्रोजन उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। लेफ्ट रिएक्शन में या राइट में जितने भी आपके हाइड्रोजन रिमेन बचे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए। एसिडिक मीडियम में हमने क्या किया था? जितने ऑक्सीजन रिमेन हो रहे थे उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे थे। बेसिक मीडियम में पहले हमने देखा किस तरफ ऑक्सीजन कम है, उस तरफ कितने ऑक्सीजन कम है ये देखा, किस तरफ कम है और कितने कम है ध्यान दिया। जैसे यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे, तो एक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ग्रुप मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब वहाँ राइट साइड में एक भी आपका हाइड्रोजन नहीं दिख रहा था, तो टोटल हाइड्रोजन काउंट किए कितने हुए? 4H2O हमने ऐड कर दिए, ठीक है ना। अब कितना ऑक्सीजन आपका देखिए 4 और 4 8, ठीक है ना। हमारे पास कितने हो रहे हैं हाइड्रोजन? 3 and 1 4 रिमेन। ऑक्सीजन कितना है? 4 और 4 8। यहाँ ऑक्सीजन कितने हुए? 3 and 1 4। इट मींस 4OH और ऐड करने से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब काउंट कीजिए, क्रोमियम 1 1, ऑक्सीजन आपका इधर 3 4 और 4 8 हो रहे हैं। ऑक्सीजन आपके सॉरी हाइड्रोजन आपके 8 है। ऑक्सीजन करते हैं 3 1 4 8, ऑक्सीजन भी आपके 8 बैलेंस हो गई। अब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करते हैं, तो इधर कितने हैं? 5 नेगेटिव आयंस, ठीक है। इधर कैसे हैं? 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होता है? दोनों ही माइनस वाले
तो माइनस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है, तो माइनस माइनस ऐड करेंगे तो प्लस होगा ना। मैथ की थोड़ा सा यूज कीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस साइड में ऐड किया। ओके, सेकंड हाफ रिएक्शन IO3 नेगेटिव एरो आयन। अब वही कंडीशंस, जितने ऑक्सीजन दोनों तरफ देख लेते हैं। इस तरफ 3 आपके हैं, उस तरफ एक भी नहीं है, तो 3OH ऐड कीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं उतने ही फुल शैडो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कीजिए। कर लिए। अब जितने आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिमेन होंगे उतने हाइड्रोक्साइड उधर ऐड करने होंगे। ऑक्सीजन टोटल कितने हुए, 6, वहां पे ऑक्सीजन आपका 1 है। हाइड्रोजन टोटल कितने हुए, 6, 3 हाइड्रोजन है आपके, 3OH, ठीक है ना। ऑक्सीजन काउंट किए 3 और 3 6 थे, वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके कितने थे, 3, ठीक है ना। हाइड्रोजन काउंट किए तो 3 2 जा 6, वहां कितने थे आपके, अगर इसको ऐड ना करते उस समय 3 ही हाइड्रोजन थे, तो ऑक्सीजन की भी नीड 3 थी और हाइड्रोजन की भी 3 मॉलिक्यूल्स की नीड थी, तो 3OH आयंस हमने ऐड कर दिए, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, इधर 1, इधर कितना है 7, ठीक है ना। 7 है, इधर 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हमें क्या होगा, बैलेंस हो गया। 6 से यहाँ 3 आपको क्या करना होता है, इक्वल करना होता है, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को कंप्लीट को। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब बाकी इन दोनों रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। इट मींस ओवर और रिएक्शन क्या आती है वो देख लेते हैं। इन दोनों को ऐड किया बेटा, 6 इकट्ठा लिख दिया है, ठीक है ना, समझ जाइए। अब OH हमारे पास कितने हैं, 8 ये है, 2 ये है और 6 OH ये है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 and 2 10, वो वाला 6 इधर आ जाएगा। जो आप मैथ की इक्वालिटी यूज करते हैं, 2x इधर है, 2x अपोजिट साइड में भी है तो कट हो जाता है। सपोज 3x इधर है, 2x इधर है, तो इधर लाते हैं तो माइनस होता है, सेम है। 10 OH में से आपका 6 OH माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4। अब वाटर मॉलिक्यूल 3 इधर है, 8 इधर है, उधर जाएगा तो कितने बचेंगे, उधर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके रिमेन हैं। ठीक है, इस तरह से आप बेसिक मीडियम में इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मीडियम की इक्वेशंस बहुत अच्छी चीज होती हैं सॉल्व करने में। थोड़ा सा ये एसिडिक मीडियम से ट्रिकी रहती हैं, थोड़ा सा कहा जाए तो टफ भी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लियर होता है हमें कि ऑक्सीजन जितना है उधर वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, उधर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, इक्वेशन बैलेंस। बट यहाँ क्या करना है, पहले ऑक्सीजन को देखना है किस तरफ ऑक्सीजन आपके कम है, ठीक है ना, उस तरफ आपको हाइड्रोक्साइड आयन ऐड करना है। फिर हाइड्रोक्साइड आयन जितने हाइड्रोजन है उतने ही आपको अपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद फिर हमें ये देखना है कि कितने दूसरी तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कम है, उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन फिर ऐड करना है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है एसिडिक मीडियम से, बट अच्छा नहीं है, ठीक है। अब जो मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको बता दिया था, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए की है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमें इक्वल करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कट करने होते हैं। वहां कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितने 6, तो इक्वल कब हो सकता है जब वहां 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6,
सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी इट मींस। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हुई है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म। इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 से 6 कट हो जाएगा, ये 6 इधर आएगा, वाला 6 उधर जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो अपोजिट साइड में आता है माइनस आता है। 6 से 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके कट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अभी पूरा आप इक्वेशन समझ लीजिए बहुत अच्छे से। आगे क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको अच्छे से और बेटर तरीके से हो सका जितना इजी वे हो सकेगा उतने अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना, थैंक यू क्लास।